खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम, आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, ज़ालिक मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश्शैतानु कमा अख़रज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िअु अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुव वक़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम इन्ना जअल्ना अश-शयातीन औलियाअ लिल्लज़ीन ला युमिनून। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा क़ुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल-फ़हशाअ अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। क़ुल अमर रब्बी बिल-क़िस्त वअक़ीमू वुजूहकुम इन्द कुल्लि मस्जिदिन वदउूहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून। फरीक़न हदा व फरीक़न हक़्क़ अलैहिमुद्दलालह इन्नहुम इत्तख़ज़ुश्शयातीन औलियाअ मिन दूनिल्लाह व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। या बनी आदम ख़ुज़ू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वश्रबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान मुहतरम, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम दीनी इस्लामी भाइयों, गुज़श्ता हफ्ते जो मजलिस हुई थी उस मजलिस में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक़ का जिक्र था। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी के ज़रिए पैदा फरमाया। उस तख्लीक़ का जिक्र इससे पहले वाली आयात में हो चुका है। इसलिए अल्लाह ताला इन आयात के अंदर हमेशा बनु आदम बनु आदम बनु आदम के जरिए खिताब कर रहे हैं। ए आदम के औलाद, ए आदम के औलाद, ए आदम के औलाद। इस तर्ज को इख्तियार करने की वजह यही है कि इससे पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक, आपकी पैदाइश का जिक्र होगा। इससे पहले जो आयात गुजरी हैं उन आयात में, जैसा कि गुज़श्ता मजलिस में आपने सुना, इस बात का भी जिक्र हुआ था कि जिस दरख्त से करीब होने से मना किया गया था, जब उस दरख्त से करीब हो गए तो जन्नती लिबास उतार दिया गया। आदम और हव्वा के जिस्म से जन्नती लिबास को उतार दिया गया। उस मुनासबत से इन आयात के अंदर लिबास का अल्लाह ताला तज़किरा फरमा रहे हैं। आदम के लिबास का तज़किरा पहले हुआ,
अब आदम और इब्ने आदम, बनु आदम, सबके लिए लिबास और लिबास से मुताल्लिक अहकाम को अल्लाह ताला आगे वाली आयत में जिक्र फरमा रहे हैं। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को जब जन्नत से उतार कर रुए जमीन पर भेजा, तो यहां पर जितनी भी उनके लिए जरूरत की चीजें थी वो सारी चीजें मुहैया की। उन चीजों में एक लिबास भी है। लिबास में दुनिया की जरूरत भी है और दीन की जरूरत भी है। लिबास से सतर छूटता है। बहुत सारी इबादतें ऐसी हैं जो सतर छुपाए बगैर सही नहीं होती। जैसे नमाज है, जब तक आदमी सतर न छुपाए आदमी की नमाज नहीं होगी। तो ये लिबास दीन के लिए भी जरूरी है, दुनिया के लिए भी जरूरी है, इंसान की जरूरी चीज है। लिबास ही के जरिए आदमी गर्मी से बचता है, सर्दी से बचता है, बारिश से बचता है, और जिस्म के ऊपर अगर कोई ऐब है तो वो भी लिबास के जरिए छुप जाता है। तो लिबास अल्लाह ताला की नेमतों में से बड़ी अजीम नेमत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ज़ौजैन मियां बीवी के रिश्ते को भी लिबास से ताबीर किया। हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। ये बीवियां, ए शोहरों, तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास। वो तुम्हारे लिए लिबास और तुम उनके लिए लिबास। जैसे आदमी लिबास के जरिए अपने अयूब, जिस्म पर कोई धब्बा है, कोई ऐब है, उसको छुपाता है, इसी तरह मियां बीवी भी एक दूसरे के अयूब को छुपाते हैं। और छुपाना भी चाहिए। बेडरूम की लाइफ बाहर नहीं आनी चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए। आजकल मियां बीवी में जो ज्यादातर झगड़े होते हैं वो इसलिए होते हैं कि बीवी अपनी अंदर की बातें कभी मां से करती है, कभी बहनों से करती है, जिसकी वजह से घरों में झगड़े पैदा होते हैं। अपनी जो निजी जिंदगी है उसको शरीयत ने एक दूसरे को लिबास कहा कि शौहर बीवी के लिए लिबास, बीवी शौहर के लिए लिबास। जैसे लिबास उयूब को छुपाता है, इसी तरह दोनों को भी एक दूसरे की बुराइयों को, उयूब को छुपाना चाहिए। और दूसरी बात, जिस तरह लिबास के जरिए आदमी गर्मी, सर्दी, बारिश वगैरह से बचता है, इसी तरह मियां बीवी का जो रिश्ता है ये अगर अच्छी तरह निभ रहा है तो दोनों एक दूसरे को तकवे के खिलाफ उमूर से बचाते हैं। यानी दोनों के जरिए तकवा पैदा होता है। आदमी अपनी जरूरत अपनी बीवी से, बीवी अपनी जरूरत शौहर से पूरा कर रही है तो उसके जरिए आदमी को पारसाई हासिल होती है, तकवा हासिल होता है, यानी आदमी गुनाहों से बचता है। दोनों एक दूसरे को गुनाहों से बचाने यानी तकवे के सिलसिले में मददगार साबित होते हैं। इसलिए तो एक दूसरे को लिबास कहा गया है। तो लिबास अल्लाह ताला की नेमतों में से एक अजीम नेमत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बनु आदम, हमने तुम पर ऐसा लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्म की चीजों को छुपाता है, वरीशा और बाई से जीनत है। लिबास दो तरह के होते हैं, एक जिस्मानी लिबास, नंबर 2 रूहानी लिबास। जिस्मानी लिबास की दो किस्में, एक वो लिबास है जो आपके सतर को छुपाए और दूसरा लिबास जीनत के लिए होता है, जीनत के लिए, बनाओ सिंगार के लिए। आपके सतर को छुपा रहा है जो लिबास, वो बिल्कुल जाहिर है, और जीनत के लिए है जैसे कोटी पहन ली, अबाया पहन लिया, या आपने जीनत के लिए सुन्नत की नियत से नहीं, मसलन जीनत के लिए इमामा पहन लिया, कोई अच्छी टोपी पहन ली, ये सब जीनत की चीजें हैं। अब शरीयत में तो सिर्फ सतर छुपाना जरूरी था और आपने लंबा, शरीयत ने ऐसा नहीं कहा ये जुब्बा पहनो या कफनी पहनो या पैंट शर्ट पहनो, ऐसा लिबास पहनने का कहा है जिससे सतर छुप जाए, इतना चुस्त भी ना हो कि सतर झलक झलक कर नजर आए,
इसलिए अगर कोई पैंट शर्ट पहनता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सदर छुपना चाहिए। अलबत्ता ऐसे लिबास को इंद शरिया, शरीयत के नजदीक महबूब और अच्छा गर्दाना गया है, जो कौम के अच्छे लोग उलमा सुलहा जो लिबास पहनते हो, जैसे कफनी इजार है, तो इस लिबास को अच्छा कहा गया। ये सुन्नत नहीं है, इसको अच्छा कहा गया। सुन्नत तो यह है कि आदमी ऐसा लिबास पहने कि जिससे सतर छुप जाए, जो अच्छा भी हो, साफ सुथरा हो, ऐसा चुस्त न हो, ऐसा फिट न हो कि जिसके जरिए सतर झलक झलक कर नजर आए। पहनना ना पहनना दोनों बराबर हो, ऐसा ना हो जाए। ये शरीयत के नजदीक ये शरई लिबास है, ये सुन्नत लिबास है। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कहाँ इस तरह के जुब्बे कुब्बे और कहाँ इस तरह की चीजें होती थी। चादरें लटका लेते थे, एक चादर ऊपर एक चादर नीचे। बाज मर्तबा साहबा के पास एक ही चादर होती थी, ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक एक ही चादर, दूसरी चादर नहीं होती। तो ये लिबास होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर भी पहनी है, जोड़ा भी पहना है, हुल्ला भी पहना है, इमामा भी पहना है। मुख्तलिफ किस्म के लिबास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहनना साबित है। अल्लाह ताला फरमाते कि ए बनु आदम, हमने तुम पर ऐसा लिबास उतारा है, अंजलना, मतलब के ऊपर से आया है लिबास। ये जितने भी हम लिबास पहनते हैं, ये ऊन से, रेशम से, धागों से बनते हैं, और ये सब चीजें बनती हैं बारिश के पानी से। तो आसमान से बारिश बरसी, उसके जरिए ये रेशम और ऊन वगैरह पैदा हुए, और उसके जरिए लिबास पैदा हुआ। मालूम हुआ कि आसमान ही से लिबास आया है। क़द अंज़लना अलैकुम, हमने तुम पर उतारा है ऐसा लिबास जो तुम्हारे सतर को छुपाए। वरीशा व रीशा, रीशन अलग है, वाव के माना और। एक साहब ने नाम रख लिया अपनी बच्ची का वरीशा। वरीशा कोई मतलब, वरीशा का मतलब और, बाई से जीनत, तो ये कोई नाम है? वरीशा कोई वर्ड नहीं है, वर्ड है रीशा। वाव अलग चीज है, वाव यानी एंड, इंग्लिश में एंड, वाव यानी एंड, और इंग्लिश का और नहीं, इंग्लिश का और यानी क्या, वह रीशा। अब समझ नहीं होती है तो ऐसा नाम रख लेते हैं, कुरान में है तो रख दिया वरीशा। तो क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा, बाई से जीनत, जो जीनत के लिए। दोनों जायज है, वो तो जरूरी है, फर्ज है, और ये मुस्तहब है। जो सदर को छुपाए वो फर्ज है, वह रीशा, रीशा जो है बाई से जीनत है, वो मुस्तहब है, अच्छा है। अगर आदमी अच्छा लिबास पहनता है तो अच्छी चीज। और लिबास सफेद हो तो बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्बसु थियाबकुमुल बीद या इल्बसु थियाबल बीद, सफेद कपड़े पहना। या फरमाया इल्बसु मिन थियाबिकुम अल बयाद, तुम्हारे लिबास में से सफेद को पहना करो। फ़इन्नहा अत्यबु व अतहरु, इसलिए कि सफेद लिबास जो है वो ज्यादा पाकीज़ा है, ज्यादा पाक है। और कहा कि उसी में अपने मुर्दों को कफनाया करो। मुर्दे को भी हम सफेद में कफनाते हैं। ऐसा कभी देखा आपने? कोई नोवेल्टी किस्म का कपड़ा मुर्दे के ऊपर लिपटा हुआ, बिल्कुल सफेद। कफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, अपने मुर्दों को भी सफेद लिबास ही के अंदर कफनाया करो, कफन उनको सफेद लिबास ही में दो। मालूम है कि अल्लाह के यहाँ भी सफेद लिबास ज्यादा महबूब है। फिर जैसा जाहिर होता है उसका असर बातिन पर पड़ता है। आप नौ बनो किस्म किस्म और रंग बरंग के कपड़े पहनेंगे तो आप भी रंगीले हो जाएंगे, और अगर आपने सफेद कपड़े पहने तो जाहिर का असर बातिन पर पड़ता है, दिल भी सफेद होगा आपका इंशाअल्लाह। जाहिर का असर बातिन पर पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ें सीधी करो, सफ़ों के अंदर इख्तिलाफ होगा तो दिलों में इख्तिलाफ होगा। ये जाहिर का असर बातिन पर पड़ रहा है। सफ में कोई आगे खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, तो आगे पीछे होने से दिल भी आगे पीछे हो जाएंगे, दिल में फूट पैदा होगी, दुश्मनियां पैदा होगी। इसी तरह कोई सफ को पूर्ण नहीं कर रहा, बीच में खला है,
तो आपके अंदर दिलों में भी दूरी पैदा हो जाएगी। इसलिए जिस्म को जोड़ कर रखो। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कंधों को जब खड़े रहो तो नरम कर दो, सफों के अंदर जब खड़े रहो तो कंधे नरम करो। एक मरतबा जुमा में आए तो मैंने ये ऐलान किया था कि अपने कंधे नरम कर दो। ये जो आदमी का बाज मरतबा ऐसा खड़ा रहता है सफ के अंदर, कोई पीछे वाला आए ना इधर हटेगा ना उधर हटेगा, ऐसा नहीं करने। ऐसे खड़े रहो, कोई आ जाए वेलकम, आपका क्या जाता है, आप भी सद्दा करोगे वो भी सद्दा करेगा, दोनों सद्दा करेंगे। आप ऐसा चाहो जैसे घर के अंदर एसी में सोए आप, ऐसा नहीं, आपको यहाँ नमाज पढ़नी है, वो अच्छा है। 2 की जगह 3 आदमी आ जाए तो अच्छा, 3 की जगह 4 आ जाए तो अच्छा। ये सब चीजें सीखने की जरूरत है। अपने दिल को बड़ा करो। जब दिल बड़े होते हैं तो लोगों के लिए जगह कहीं से भी निकल जाती है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कंधों को नरम करके खड़े रहो। कोई भी आ जाए ठीक है, आप ऐसे हो जाओ, खड़े रहना दो उसको। अच्छा है जितना आप मिलकर खड़े रहो, अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम, हमने तुम पर लिबास नाज़िल किया, ऐसा लिबास जो तुम्हारी शर्म की चीजों को छुपाता है। वरीशा और बाई से ज़ीनत है। तो ये एक लिबास जिस्मानी है, दूसरा लिबास रूहानी। और जिस्मानी लिबास 2 हैं, एक सतर को छुपाने वाला, एक जीनत वाला। सतर छुपाने वाला फर्ज, जो जीनत के लिए वो मुस्तहब है। और लिबास की दूसरी किस्म है रूहानी, लिबास रूहानी, और वो तक़वा है। वो लिबास तक़वा। अल्लाह ताला ने जहां जिस्मानी लिबास का तज़किरा किया, साथ साथ में रूहानी लिबास का भी तज़किरा कर दिया, कहीं वो छूट न जाए। ये शरीयत का तरीका है, ये कुरान का उस्लूब है। आपको एक चीज की तालीम दी जा रही है तो जो पॉइंट की चीज है वो छूट ना जाए फौरन। वो लिबास तक़वा, तक़वे का लिबास। वो लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, तो वो बेहतर है। तक़वे का तक़वे वाला लिबास जो है बहुत बेहतर है। ये रूहानी लिबास। जिस्मानी जो लिबास होता है वो गर्मी से बचाएगा, सर्दी से बचाएगा, बारिश से बचाएगा। और रूहानी लिबास तक़वा है, वो जहन्नम की आग से बचाएगा। इसीलिए उसको भी लिबास का, तक़वे को भी, ये भी लिबास है तुम्हारा, इसको भी पहनो। सिर्फ सुबह सुबह जुब्बे कुब्बे लंबे लटका कर घुमा मत करो। अपने दिल में भी अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। टोपी पहन कर कई लोगों को टोपियां पहना दी, हकीकी माने में सही तक़वे की टोपी पहन लो, तक़वे का लिबास पहन लो। ये अल्लाह के यहाँ मतलब वो लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वे का लिबास ये बेहतर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से, ये भी अल्लाह ने ऊपर से नाजिल किया। जैसा हमारा ज़ाहिरी लिबास बारिश बरसी और लिबास बना, तक़वा अल्लाह की जानिब से आसमान से वही नाजिल हुई। उसे पढ़ा, हमको मालूम हुआ तक़वा क्या है, अहकाम मालूम है, उस पर अमल करेंगे तो तक़वा हासिल होगा। तो ये तो तक़वे का लिबास है वो भी आसमान से आया है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से। लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। कैसे लिबास बन गया, बारिश बरसी और ऊन और रेशम और धागे और ताने वाने जुड़ मुड़ कर सब लिबास बन गया। हम अल्लाह ताला की कुदरत और कारीगरी में गौर करें तो हकीकी माने में हम मोमिन बन जाए, ईमान का नूर हमारे दिलों में जागुज़ी हो जाए। खुद हमारी तख्लीक के अंदर गौर कर लो। बाज लोगों को मरने के बाद दोबारा पैदा होने के सिलसिले में शक होता है, तो उसको समझाया गया कि तुम्हारा जो जिस्म बना है वो भी अलग अलग जगहों के खाने पीने से बना है। कभी तुम वेसू पर जा रहे हो, कभी तुम कर्नाटक चले गए, कभी तुम कलकत्ता चले गए, कभी तुम्हारा सफर हरमैन शरीफैन का हो गया। हर जगह का खाया था, उससे मनी का नुत्फा बना था और उससे एक बच्चा पैदा हुआ। तो ये कहां से पैदा हुआ? ये पूरी दुनिया के खाने जमा हुए और उससे बना। अभी जो खाना आप यहाँ भी खाते हैं वो भी अलग अलग जगह से आता है। कोई राजकोट से आ रहा है, कोई काठियावाड़ से आ रहा है, अभी तो आम भी कहां से आ रहे हैं माशाअल्लाह। तो इन सब चीजों को खा कर एक मनी का कतरा बना और उसके जरिए अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो दुनिया भर की ग़िज़ाओं से एक बच्चा पैदा हो रहा है। हम सब भी इसी तरह बने हैं। अब लोग यूं कहते हैं
कहने वाले जो इनकार करते हैं शरीयत का और मरने के बाद दोबारा बास बादल मौत दोबारा उठाए जाने हिसाब किताब का जो इनकार करते हैं, वो ये कहते हैं कि आदमी मर जाए फिर उसका जिस्म बिल्कुल मिट्टी बन जाए, वो आज़ा बिल्कुल बिखर जाए, कोई समुद्र में चला डूब गया, अब उसका कोई उज़्व इधर कोई उधर, कभी मछली के पेट में कोई कहीं। तू बना भी इसी तरह था, जिस अल्लाह ने तुझको बनाया इस तरह दुनिया की सारी चीजों को जमा करके, वो तेरे जिस्मों को दुनिया के जगह जगह से जमा कर सकता है। समझने के लिए इतना काफी। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयतिल्लाह। ये अल्लाह की निशानियों में से लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि लोग नसीहत हासिल करें। लअल्लहुम, लअल्ला के माना होते हैं शायद। शायद वायद अल्लाह के कलाम में होता नहीं, होता नसीहत हासिल करेंगे हकीकी माने में पढ़ेंगे। तो फिर अल्लाह ने ये शायद वायद क्यों कहा आपने कलाम? अल्लाह के यहाँ शायद नहीं होता, शायद हमारे यहाँ होता है। कल आओगे, शायद आऊंगा, शायद यानी हो सकता है आऊं, हो सकता है ना आऊं। अल्लाह के यहाँ बिल्कुल फाइनल बात होती है, यही होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए इसका तर्जमा शायद से नहीं करते ताकि नसीहत हासिल करें। तो फिर ऐसा अल्लाह ने किया कि ऐसा कलिमा क्यों इस्तेमाल किया? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है कि अल्लाह ताला ने ये जो कलाम है इंसानों पर नाजिल किया, तो इंसान का जो उस्लूब है बोलने का, उस उस्लूब में कुरान को नाजिल किया कि तुम भी अपनी गुफ्तगू में इस तरह बोलते हो कि शायद ऐसा कर लूंगा, तो शायद लोग नसीहत हासिल कर लेंगे। लेकिन अल्लाह के यहाँ शायद वायद नहीं होता है। अब अगर इसको कोई पढ़ेगा ये इस आयत को और गौर करेगा तो हकीकी माने में नसीहत हासिल होगी उसको, शायद नहीं यकीनन होगी। लेकिन अल्लाह ने ये उस्लूब इंसानों के उस्लूब के मुताबिक इस उस्लूब को इख्तियार किया। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। ए बनु आदम, चूंकि इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र हुआ है, तो अब बनु आदम याद दिला रहे हैं कि आप सब आदम की औलाद हो, आपके अब्बू हैं आदम। शैतान हरगिज हरगिज तुम्हें फितने में न डाले, ताकीद की, इसलिए कि तुम्हारे दादा या अब्बा जो कहना आपको, उनको फितने में डाला था, आदम को और हव्वा को, इन दोनों को फितनों में डाला था। तो आप तो उनकी औलाद हो, तो आपको जरूर फितने में डालेगा। तो मुतनब्बिर है ना, कहीं तुमको फितने में ना डाल दे। जैसा कि तुम्हारे वालिदैन को आदम और हव्वा को जन्नत से निकाला ताकि उनका लिबास उतारें और उन्हें दिखाएं उनकी शर्म की चीजें। शैतान से बचने का तरीका यह है कि शैतान से पनाह तलब की जाए और अल्लाह की पनाह में आने की दुआ की जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये दुआ की जाए और अल्लाह का जिक्र किया जाए। जब आदमी अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है तो शैतान को मौका मिलता है वसवसा डालने। जब आदमी मुसलसल जिक्र में रहता है तो फिर शैतान को हिम्मत नहीं होती। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उल उलूम में जो कलाम किया है उसका खुलासा यह है कि शैतान से बचने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, उससे पनाह तलब की जाए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नंबर 2, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया जाए। नंबर 3, हिम्मत से काम लिया जाए, उसका मुकाबला करें। जैसे इंसानों का मुकाबला करते हैं, इंसानों का मुकाबला करते हैं, आजा लड़ना हो तो बाहर आजा। ये मुकाबला शैतान से करें। वो आपको कह रहा है कि झूठ बोलो, आप मुकाबला करें, नहीं बोलूंगा। आपको कह रहा है कि फजर की नमाज मत पढ़, बाद में पढ़ लेना, इस पर अमल नहीं करूंगा, मैं तो मस्जिद जाऊंगा ही, पढ़ूंगा ही। आपको कह रहा है बदनजरी कर, मैं नहीं करूंगा, ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है। उसका मुकाबला करें, हिम्मत से काम लें, तो आप शैतान से बच जाएंगे। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलु, वो और उसकी जमात आपको देखती है, तुम उनको नहीं देखते हो। शैतान और उसकी जो जमात है वो तो तुमको देखती है, लेकिन तुम उनको नहीं देखते। शैतान को अल्लाह ने ये कुदरत दी है कि वो इंसानों को देख रहा है, हर जगह हर चीज को देख रहा है, लेकिन हम शैतान को नहीं देख सकते। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि शैतान तुम्हें देखता है, तुम शैतान को नहीं देखते, और अल्लाह शैतान को देखता है, शैतान अल्लाह को नहीं देख सकता।
लिहाजा अगर शैतान से बचना हो तो अल्लाह से शैतान से बचने की दुआ किया करो। अल्लाह की पनाह में आ जाओ शैतान से, तो अल्लाह ताला तुम्हें उसके वसाविस से महफूज कर लेगा। तुम उसको नहीं देखते, वो तुमको देखता है, और अल्लाह उसको देखता है, वो अल्लाह को नहीं देख सकता। तो जिस जात को वो नहीं देख सकता उसकी पनाह में आ जाओ तो तुम बच जाओ। इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। हमने शयातीन को उन लोगों का दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में ईमान नहीं या ईमान में कमजोरी है, तो शैतान उनको अपना दोस्त बना लेता है, उनसे उल्टे सीधे काम और करतूत कराया करता है। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, अभी जब गैर मोमिनीन कुफ़ार और मुशरिकीन जब कोई बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने आबा व अजदाद को इसी पर पाया कि वो भी इसी तरह करते थे। वल्लाहु अमरना भी, और अल्लाह ही ने हमको इसका हुक्म दिया है। ए मोहम्मद, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं देते। अल्लाह के बारे में ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। आप कह दीजिए कि मेरे रब ने तो मुझे बिलकिस्त अदल इंसाफ का हुक्म दिया। हर चीज में अदल इंसाफ, मयाना रवी, अकाईद में, इबादात में, हर चीज में इंसाफ हो। और इंसाफ ये है कि मयाना रवी आदमी इख्तियार करे, गुलू ना करे। अकाईद के सिलसिले में, इबादात के सिलसिले में, मुआमलात के सिलसिले में इंसाफ के साथ काम ले। वाक़ीमु वुजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिद, और अपने चेहरों को दुरुस्त करो हर मस्जिद के पास। क्या मतलब है इसका? यानी जब भी मस्जिद में आओ तो किबले का रुख किया करो, चेहरे को दुरुस्त करो, यानी किबले का रुख करके नमाज पढ़ो। एक मतलब तो ये है। दूसरा मतलब ये है वाक़ीमु वुजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिद, किसी मस्जिद में आप हैं और नमाज का वक्त हो गया तो उसी मस्जिद में नमाज पढ़ लो। ये ना कहो कि मैं तो अपनी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूंगा, तो सभी अपनी मस्जिद है। इसलिए बेहतर यह है कि आदमी अगर किसी मस्जिद में अजान हो गई, नमाज का वक्त है, तो उसी मस्जिद में नमाज पढ़ ले, ये ज्यादा बेहतर है। ये ना कहो कि मैं तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा, अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा। वाक़ीमु वुजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद के पास अपने चेहरों को, अपने रुख को दुरुस्त किया। वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, और अल्लाह के लिए उसके दीन को खालिस करते हुए उसी को पुकारा करो, उसी की इबादत किया करो इखलास के साथ। उसके लिए इखलास बहुत बड़ी चीज है। इखलास न हो तो अमल ज़ाया हो जाता है, और अमल छोटा हो इखलास के साथ हो तो उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है इखलास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नसई शरीफ की रिवायत है कि तुम्हारे कमजोरों की नमाजों, उनकी दुआओं और उनके इखलास की बरकत से अल्लाह ताला पूरी उम्मत की मदद फरमाते हैं। बाज़ रिवायत में है कि तुनसरून व तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हारी मदद की जाती है, तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है तुम्हारे कमजोरों के जरिए, यानी उनकी दुआएं, उनकी नमाजें, उनका इखलास, इसके जरिए अल्लाह ताला पूरी उम्मत को नवाजते हैं। कमा बदाअकुम ताऊदून, जैसा उसने तुम्हें पहले पैदा किया था उसी तरह तुम लौटोगे। पहले पैदा किया था, अदम से वजूद में लाया, जब तुम कुछ नहीं थे उसने तुमको कुछ बना दिया। तो फिर जब तुम इंतकाल कर जाओगे तो वापस वो खड़ा करने पर कादिर है, तुम्हें जिलाने के ऊपर, दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। कमा बदाअकुम, जैसा उसने पहले तुमको पैदा किया वैसे ही तुम दोबारा लौटोगे, वापस तुम पैदा किए जाओगे। ये है कमा बदाअकुम ताऊदून। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कमा बदाअकुम ताऊदून, यानी जैसे तुम पैदा हुए, या तो बदबख्त या नेकबख्त, क़यामत के दिन भी इसी तरह उठाए जाओगे। अगर नेकबख्त तो नेकबख्तों के साथ, बदबख्त है तो बदबख्तों के साथ। वक्त काफी हो चुका है, और भी मैं चाह रहा था कि आगे एक दो आयतों का और तर्जमा और तशरीह कर दूं, लेकिन वक्त नहीं है। बहरहाल इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर लिबास का तज़किरा किया है। शरई लिबास इख्तियार करें, और जैसा कि लिबास से मुतालिक जो बातें कही उन बातों पर अमल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास से मुतालिक अपनी उम्मत को दुआएं भी सिखलाई। मकतब के अंदर बच्चों को याद कराते हैं, आप में से किसी को याद न हो तो दुआएं भी याद कर लें। लिबास जब पहने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, बड़ी प्यारी दुआ है। अगर कोई नया लिबास पहने तो ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। शरह सुन्नह में एक दुआ जिक्र की गई नए लिबास का, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा कसौतनी असअलुका खैरहु व खैर मा सुनिअ।
व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ अलैहि। या अल्लाह तमाम तारीफें तेरे ही लिए, जैसा कि तूने मुझे ये लिबास पहनाया, मैं तुझसे इस लिबास के खैर और जिस मकसद के लिए ये लिबास बनाया गया है उसकी खैर का सवाल करता हूँ, और मैं उसके शर और उसमें जो शर है, जिस मकसद के लिए उसे पैदा किया गया है उसके अंदर जो शर है, मैं उससे तेरी पनाह में आता हूँ। बड़ी प्यारी दुआ है, अगर इन दुआओं को हम इख्तियार करेंगे तो लिबास के अंदर भी शर होता है, अल्लाह ताला उसके शर से आपकी हिफाजत करेंगे। ये दुआएं सीखें और पढ़ने का एहतिमाम करें। अल्लाह ताला ये बातें हमें समझा दें और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़क़न वासिअ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व क़ल्बिन ला यख़शअ व नफ़्सिन ला तशबअ व ऐनिन ला तदमअ व दुआइन ला युस्तजाबु लह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मौला करीम, हम गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, खताकार हैं, मासियत के पुतले हैं, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। हमें अपनी मोहब्बत, अपनी रज़ा, अपनी मारिफत और अपनी पहचान नसीब फरमा। नमाजों में खुशू खुजू पैदा फरमा। शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह इखलास और लिल्लाहियत पैदा फरमा। रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह दुनिया और आखिरत की सादतों से हमें सरफराज फरमा। या अल्लाह हमें रूहानी, जिस्मानी हर एतबार की सेहत और आफियत नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों को अपने फजल करम से, अपनी मोहब्बत से सरशार फरमा दे। शुक्र करने वाली जुबान और जिक्र करने वाला दिल हमें नसीब फरमा दे। पूरे आलम के अंदर अमन व अमान की फजा कायम फरमा। जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। बीमारों को शिफाए कामिल व दाइम व आजिल व मुस्तमिर नसीब फरमा दे। गज़्ज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमा दे। या अल्लाह उनकी जो ज़रूरतें हैं तमाम ज़रूरतों की तकमील फरमा दे। जिनका जो लुट गया है तमाम को नेमल बदल अता फरमा। मस्जिद अक़सा को यहूदी बेबहूद के चुंगल से हमेशा हमेश के लिए आज़ाद फरमा। पूरे आलम के अंदर अमन व अमान की फ़ज़ा कायम फरमा। मौला करीम अपने फज़ल व करम से हमने जो कुछ मांगा वो अता